आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। आदाब नाज़रीन, स्पीड न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। जर्मन तफरी पार्क में रोलर कोस्टर हादसे में 34 अफराद जख्मी हो गए। जुमेरात को जनूबी जर्मनी के एक तफरी पार्क में दो रोलर कोस्टर ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिससे कम अज कम 34 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला के मुताबिक एक रोलर कोस्टर ट्रेन ने जोर से ब्रेक लगाई और दूसरी ट्रेन इससे टकरा गई। ये वाकया ग्योन्सबर्ग के लेगोलैंड पार्क में पेश आया। मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को हिंदुस्तान के 14वें नायब सदर के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक मुख्तसर तकरीब में धनखड़ को हलफ दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एम वेंकैया नायडू इस तकरीब में मौजूद थे। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,299 नए केस दर्ज किए गए और 35 अमवात रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों की तरफ खुसूसी सहूलत देने का फैसला किया है। यौम आज़ादी पर पैदा होने वाले तमाम बच्चे 12 साल के होने तक मुफ्त TSRTC बसों से सफर कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSMCET 2022 और तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSECET 2022 के नतायज जुमे को सुबह 11 बजे और 11:45 पर जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को रियासत के लोगों को रक्षाबंधन के मौके पर मुबारकबाद पेश की, जो इंसानी रिश्तों के दरमियान भाईचारे के मुकद्दस रिश्ते को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि भाइयों का हर मौके पर अपनी बहनों की हिफाजत करने का वादा ही रक्षाबंधन होता है। वरंगल के 3 शहरों में 15 अगस्त से बगैर हेलमेट के आने वालों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने पेट्रोल पंप मालिकान पंप के मुलाजिमीन को हुक्म जारी करते हुए कहा कि वो बगैर कायदे की पैरवी करे। पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने कहा, चूंकि बहुत से लोग हेलमेट ना पहनने की वजह से हादसात में फौत हो रहे हैं, इसीलिए हमने इस उसूल को नाफिज करने का फैसला किया है। इस खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने पहले ही वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट के 3 शहरों के तहत पेट्रोल पंप्स पर नो हेलमेट नो पेट्रोल वाले फ्लेक्सीज बैनर तकसीम किए गए हैं, ताकि लोगों को आगाह किया जा सके। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के तमाम 26 गेट जुमेरात को उठा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में तमाम गेट से पानी छोड़ने के साथ एक खूबसूरत कुदरती मंजर दिखाई दे रहा है। NSP के चीफ इंजीनियर श्रीकांत राव ने कंट्रोल बोर्ड में स्विच दबाकर गेट्स को उठाने का बाकायदा आगाज किया। महबूबाबाद जिले के एक खानदान ने बेटी की पैदाइश पर न सिर्फ जश्न मनाया, बल्कि नौमौलूद के माँ बाप का फूल बिछाकर इस्तकबाल किया। कोरावी मंडल के अयागारी पल्ली के रहने वाले प्रवीण और कल्पना के यहाँ लड़की ने जन्म लिया। ये इनकी पहली औलाद है। इस खबर को सुनते ही माँ बाप के साथ साथ पूरा खानदान खुश हो गया। इनका कहना था कि हमारे घर महालक्ष्मी आई है। इस जोड़े के घर वालों ने कल्पना और प्रवीण के हॉस्पिटल से घर पहुंचने तक मकान के अहाते में फूल बिछाए। अपनी लखते जिगर को गोद में लिए ये जोड़ा फूलों पर चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। अक्सर ये देखा गया है कि बाज लोग बेटी की पैदाइश पर नाराजगी का इजहार करते हैं और औलाद नरीना के लिए दबाव डालते हुए बहू को हिरासा करते हैं। सास ने बहू का कत्ल कर दिया और कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के रायचोटी में पेश आई। मुकामी खातून सब्बाम्मा ने अपनी बहू 35 साला वसुंधरा को अपने घर खाने पर आने की दावत दी। उसने पहले से ही बहू को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। बहू के घर पहुंचते ही सास ने हमला करके इसका कत्ल कर दिया और सर तन से जुदा कर दिया। कत्ल के बाद सास अपनी बहू का कटा हुआ सर लेकर 6 किलोमीटर दूर वाक़े पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।